इस वाली वीडियो के अंदर मैं बेसिकली आपको जो शॉर्ट पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे टोटल 20 शॉर्ट पैटर्न है, उसमें से एक पैटर्न मैं इस वाली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और यहाँ पर मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं अपने आपको नोट पैड पर लेके चलता हूँ, ठीक है, जहाँ पर मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। तो वो वाला स्क्रीनशॉट आपको मैं पहले दिखा देता हूँ ताकि पहले आपको समझ में आए कि शॉर्ट पैटर्न कैसे काम करता है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रीवियस वाली हिस्ट्री में भी आपको दिखा दूंगा कि कैसे काम कर रहा है और लाइव ट्रेड करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। सो देखो मैं यहाँ पे अपनी गैलरी में जाके देख लेता पहले, पैटर्न 2 के नाम से सेव किया था। और देखो इसमें बेसिकली आपको ट्रेड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूं। एक आपका ट्रेंड आपको देखना है, ठीक है। एक आपका ट्रेंड जब भी होता है उसके बाद जैसे आपको एक इनसाइड की बार कैंडल देखने को मिले और इस वाले वीक पे जो आप ट्रेंड में चल रहा होता है ना मार्केट, ये जो ग्रीन कैंडल की वीक होती है ना, वहां पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐड कर देना है। और जैसे ही इस वाली लाइन को अगली कैंडल इसकी जो एक इंगल्फिंग वाली कैंडल बनती है ना, तो अगली कैंडल पर आपको एक कंटिन्यूएशन की ट्रेड को प्लेस कर देना है। ये आपका एक शॉर्ट ट्रेड जाएगा, लगभग 100% एक्यूरेसी आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। और देखो यहाँ पे डाउन ट्रेड में भी सेम वैसे ही करना है। एक डाउन ट्रेंड जब भी चल रहा हो तो वैसे आपको एक इनसाइड बार कैंडल देखने को मिली और उसकी अगली कैंडल उसको इंगल्फ कर लेती है, तो अगली कैंडल पे आपको जो डाउन के लिए प्लेस कर देना है। सो देखो आपको डायरेक्टली ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आपको हिस्ट्री में भी दिखा दूंगा कि ये कैसे काम कर रहा है, साथ ही साथ इस पे आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्यूटेक्स के अंदर। और देखो मैं यहाँ पे ज्यादा ट्रेड को प्लेस नहीं करने वाला क्योंकि देखो एंट्रीज तो हमें काफी ज्यादा कम मिलेगी, ठीक है। क्योंकि देखो शॉर्ट पैटर्न को बनने में काफी ज्यादा समय लगता है, लेकिन जितना भी आप पेशेंस के साथ ट्रेड प्लेस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो देखो मैं पहले आपको हिस्ट्री में जाके देख के आपको बता देता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री में जहां पर भी, सो देखो गाइज यहाँ पर हमारा एक शॉर्ट पैटर्न बना था बेसिकली। सो देखो यहाँ पर मार्केट जो कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा था, कंटिन्यू यही से एक फॉल लेके मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा था और एक छोटी कैंडल बनी थी, ठीक है। बहुत ज्यादा छोटे वॉल्यूम की यहाँ पे एक रेड की कैंडल बनी थी। और जैसे ये वाला जो आप लेवल देख रहे हो ना, इस वाली वीक पे आपको करना क्या है, बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐड कर देना है। जैसे ये वाली कैंडल का ये जो लेवल है ब्रेक होता है उसके बाद आपको कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड प्लेस कर देना है। इजीली आपका एक शॉर्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और देखो काफी सारे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि देखो लाइव ट्रेड करने में और हिस्ट्री दिखाने में काफी ज्यादा फर्क होता है। सो देखो मैं कोई और अच्छी सी करेंसी देख लेता हूँ जिसमें ये शॉर्ट पैटर्न बना हो। सो देखो भाई यहाँ पर भी हमारा एक शॉर्ट पैटर्न बना है, लेकिन देखो कैंडल का वाइज साइज जो छोटा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू आप देख सकते हो एक मार्केट में अप का मूवमेंट दिया था, ठीक है, और उसमें से एक छोटा कैंडल बना है, ठीक है। इनसाइड बार तो क्लियर नहीं है क्योंकि इसकी वीक नीचे जा चुकी है, लेकिन देखो छोटा वॉल्यूम का कैंडल होना चाहिए, एटलीस्ट इसकी जो बॉडी है ना उससे बॉडी के कम होना चाहिए, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा कम है लेकिन एटलीस्ट 50% या फिर 70% होना चाहिए। सो देखो इसमें आपको बेसिकली इस वाली जो वीक होती है ना, इसकी ये वाली टॉप वाली, उस पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐड कर देना है और ये जो केवल अप ट्रेंड में ही काम करेगा। देखो इस वाले लेवल को जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो आपको इस वाली कैंडल पर कंटिन्यूएशन के लिए प्लेस कर देना है। इजी आपका यहाँ पे एक शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपकी ट्रेड जो 100% विन हो जाएगी। सो देखो लाइव ट्रेड करके भी यहाँ पे दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको हिस्ट्री में दिख के क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको ट्रेड कैसे करना है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे सीधा लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा ना, तो पहले आपको समझना होगा कि शॉर्ट काम कैसे करता है। जब मैं लाइव ट्रेड करूंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। जब आप हिस्ट्री देख चुके हो काफी सारे, जब एग्जाम्पल देख लोगे ना, तो आपको लाइव ट्रेड करने में भी उतना ही ज्यादा आप पेशेंस के साथ देख पाओगे, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि सच में ये शॉर्ट पैटर्न है। तो देखो मैं और किसी करेंसी में भी आपको दिखा देता हूँ, ये जो रियल मार्केट के अंदर 100% काम करता है। देखो ओटीसी मार्केट के अंदर अपने जो रियल मार्केट के पैटर्न है इतने ज्यादा एक्यूरेट काम नहीं करते, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको जो शॉर्ट पैटर्न को ओनली रियल मार्केट के अंदर अप्लाई करना है। सो देखो किसी करेंसी के अंदर हमें यहाँ पे लाइव जब भी देख रहा होगा तो मैं यहाँ पे उसको भी आपको दिखा दूंगा। सो देखो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करना भी पड़ सकता है क्योंकि हमें यहाँ पे लाइव कोई भी शॉर्ट पैटर्न नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट मैं 10 से 15 यहाँ पे शॉर्ट पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करूंगा। अगर मिल पाते तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिल पाते तो वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। लगभग यहाँ पे जो 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो एटलीस्ट 3-4 घंटे में तो हमें यहाँ पे काफी सारे शॉर्ट पैटर्न मिल जाएंगे। सो देखो जब भी आपको किसी शॉर्ट ट्रेड की नीड होगी तो आपको जो ऐसे ही शॉर्ट पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। देखो ये बस हमारा एक पैटर्न मात्र है, ठीक है। अगर एक पैटर्न में आपको इतनी सारी एंट्रीज मिल पा रही है तो मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि कितने समय में आपको कितनी एंट्रीज मिल पा रही है। सो देखो अभी यहाँ पे 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ लगभग 1 घंटे के अंदर कितनी एंट्रीज हमें यहाँ पे मिल पाई है।
सो देखो मैं यहाँ पे 12:30 लगभग यहाँ पे 13:40 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 12:40 से कंटिन्यू करूंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12:40। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कितने शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न से हमें यहाँ पे बने हुए। सो देखो यहाँ पे एक पैटर्न हमारा मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे जो कंटिन्यू अप का मूवमेंट दिया था, अप के मूवमेंट में जब भी आपको ऐसा कैंडल देखने को मिले, एक रेड कैंडल हो, ठीक है। सो देखो यहाँ पर तो फुलफिल नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो बेसिकली हमारा ये जो शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न वो क्लियर हो चुका है। सो देखो यहाँ पर मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करके भी दिखा देता हूँ। सो देखो बेसिकली आपको करना क्या है, अप ट्रेंड में जैसे ही मार्केट चलने लग जाए तो, और जैसे ही बीच में एक रेड कैंडल बन जाए और उसकी जो ग्रीन कैंडल की जो वीक होती है ना, पूरी के पूरी यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर दे उसको, तो आपको एक कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड को प्लेस कर देना। इजी आपका यहाँ पे एक आईटीएम हो जाएगा, वो भी 100% शॉर्ट शॉर्ट तरीके से। देखो कभी कभी ये एरर दे सकता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि फुल अमाउंट, ठीक है। तो आप नॉर्मल मनी मैनेजमेंट से कर सकते हो। जब मैं आपको सारे शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न बता दूंगा ना, तब वहां पर आप जो बहुत सारी ट्रेड ले पाओगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे जितने भी पैटर्न्स है ना, इसी बताने वाला हूँ। तो देखो बस हमारे यहाँ पे 1 घंटे के अंदर एक ही पैटर्न मिला है, लेकिन देखो यहाँ पे एक पैटर्न मिला है, बस मैंने यहाँ पे 20 में से एक पैटर्न बनाया। अगर बाकी के पैटर्न्स में यहाँ पे रिवील कर दूं ना, इसमें काफी सारे शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न यहाँ पर छुपे हुए हैं, लेकिन उसको मैं अगली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न्स के बारे में बता दूंगा, तो वो देखो आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा, तो पूरी तरीके से खिचड़ी टाइप का हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे सारे के सारे शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न नहीं बताने वाला। सो देखो मैं यहाँ पे कोई एंट्री फाइंड कर लेता हूँ पहले। सो देखो लाइव ट्रेड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हिस्ट्री में देख के आपको कोई भी बता देगा, लेकिन लाइव ट्रेड करते समय ना क्या होता है कि आपको इतना ज्यादा पेशेंस के साथ वेट नहीं कर पाते हो। अगर मैं यहाँ पे आपको वेट करके लाइव ट्रेड करके भी दिखा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। सो देखो यहाँ पर मैं इस वाली ट्रेड को यहाँ पे अप के लिए प्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा पैटर्न बना है। सो देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सो देखो यहाँ पे क्लियर तो पैटर्न नहीं बना है, बट मैंने यहाँ पे अप के लिए प्लेस कर दिया, तो मैं इसका आपको रीजन बता देता हूँ। सो देखो मार्केट में यहाँ पे क्लियरली एक अप का मूवमेंट दिया था, ठीक है, अप ट्रेंड चल रहा था। बीच में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। इस वाली ग्रीन की यहाँ पे वीक पहले इस वाली कैंडल ने फुलफिल नहीं किया था, इसको ब्रेक नहीं किया था, तो इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया था। तो मैंने इस वाली कैंडल जैसे फुलफिल किया, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए तुरंत प्लेस कर दिया। आप यहाँ पे देख लेना, लास्ट के कुछ 4 सेकंड बाकी है। सो देखो गाइस यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक भी करी थी, क्योंकि देखो हमें यहाँ पे अगली कैंडल नहीं यहाँ पे ब्रेकआउट दिया होना चाहिए। देखो लेकिन मार्टिंगल पे ये ट्रेड 100% विन हो जाएगा, लेकिन पहले से मेरे यहाँ पे ट्रेड जो रिफंड हो चुकी है, इसलिए मैंने इस वाली ट्रेड पर प्लेस नहीं किया। मार्टिंगल इसमें 100% विन हो जाता, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न्स को यहाँ पे मैंने सही से नहीं देखा था। तो देखो यहाँ पे इस वाली कैंडल, अगर ये वाली कैंडल इसको क्लियर ब्रेक कर देती ना, तो इस वाली कैंडल पर एक 100% शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड ले सकते थे। हम पहले से बता सकते थे कि ये वाला कैंडल ग्रीन बनेगा। सो देखो यहाँ पर तो हमारी ट्रेड रिफंड हो चुकी है, तो यहाँ पे कोई और अच्छी सी करेंसी फाइंड कर ले, तो जहाँ पर हमें ऐसा शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न बनता हुआ दिखे। सो देखो आई थिंक यहाँ पे हमारा शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न बन सकता है, क्योंकि एक छोटे वॉल्यूम की यहाँ पे एक रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल बनी है। अगली कैंडल जैसी रेड बन के इस वाली वीक को यदि फुलफिल कर लेती ना, तो इसको जब भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पे डाउन के लिए प्लेस कर सकते हैं इजीली। सो देखो बेसिकली हमें यहाँ पे काफी सारे शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न नहीं मिल पा रहे। सो देखो मैं आपको एक बार हिस्ट्री में ही दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे मैं लाइव में दिखाने जाऊंगा ना, तो यहाँ पे मिल नहीं पा रहे इतनी आसानी से। देखो यहाँ पे एक अप का ट्रेंड चल रहा है, आपके ट्रेंड में आपको एक छोटी कैंडल देखने को मिली, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है हमारा शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न। सो देखो गाइस बेसिकली यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न बना है। मार्केट में यहाँ पे अप का ट्रेंड चल रहा है। ये जो ग्रीन कैंडल है, इस वाली वीक पे आपको करना क्या है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐड कर ले। मैं यहाँ पे ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा लेना है। जब भी मार्केट में यहाँ पे रेड कैंडल आपको दिखे और उसकी अगली कैंडल उसको तुरंत ब्रेकआउट दे दे इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को, तब आपको प्लेस करना है। ऐसा नहीं करना है कि 3-4 कैंडल बने हो तब वो ब्रेकआउट देगा, तो वो आपका रिवर्सल भी कर सकता है। जैसे कि हमारी यहाँ पे एक ट्रेड रिफंड हुई थी, उसी तरीके से आपकी ट्रेड वहां पे ओटीएम भी हो सकती है। इसलिए आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको सीधा प्लेस कर देना है।
मतलब जब भी इस वाली कैंडल को अगली कैंडल तुरंत उसको ब्रेकआउट कर देती है ना, तब आपको एक शॉर्ट शॉट तरीके से आपके लिए प्लेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडल कितना नीचे गया था, लेकिन लास्ट सेकंड में आई थिंक विन होगा, लेकिन डीप विन हुआ है। ठीक है, अगर लेट आपकी एंट्री यहाँ तक लग जाती है ना, तभी वो आपका कैंडल जो अच्छे खासे मार्जिन से विन हो जाता है ट्रेड। सो देखो यहाँ पर हमें लाइव एंट्रीज नहीं मिल पा रही, क्योंकि देखो अपटर्न का मार्केट है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक एंट्री मिस कर दी, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा था। आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो, इस वाली कैंडल पर आप लाइव देख सकते हो। मैंने यहाँ पे ट्रेड तो नहीं किया, लेकिन लाइव एग्जाम्पल यहाँ पे बना हुआ है। मार्केट में यहाँ पे क्लियर एक अप का ट्रेंड चल रहा था, और यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद जो हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिली, और जैसे यहाँ पे इस वाली कैंडल को ब्रेकआउट देखने को मिला, तो यहाँ पे आपके लिए प्लेस कर सकते थे, और सेम वैसा यहाँ पे भी हुआ है। ये वाला लेवल जैसे ब्रेक हुआ, तो मार्केट में यहाँ पे 3-4 यहाँ पे कंटिन्यू रेड कैंडल्स बनी हुई थी, और जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ तो हम यहाँ पे डाउन के लिए प्लेस कर सकते। एटलीस्ट आपको बड़े बड़े वॉल्यूम के यहाँ पे कैंडल्स देखने की जरूरत है। देखो शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न यहाँ पे क्लियर नहीं बना था, तो एटलीस्ट ये जो ग्रीन ग्रीन कैंडल है ना, ये इसकी जो वीक है उसको फुलफिल करना चाहिए था, तब जाके हमारे यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न क्लियर हो जाता। यहाँ पे आप जो ग्रीन कैंडल दिख रहे हो ना, उसकी वीक को फुलफिल करना चाहिए था। शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न में आपको काफी ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि देखो बहुत समय बाद बनता है, और स्टेबल मार्केट में आपको ऐसे शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न्स मिलेंगे, और आफ्टरनून के मार्केट में आपको ऐसे ज्यादा एंट्रीज नहीं मिलेगी। लेकिन जब भी एंट्री मिलेगी ना, तो आपको 100% वो ट्रेड विन ही विन होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो सही से पैटर्न तो नहीं बना था, लेकिन देखो मार्टिंगल पे ट्रेड 100% विन होगा। जैसे कि यूरो एओडी वाला भी हमारा मार्टिंगल पे ग्रीन कैंडल बना था। सो यहाँ पर मैं एक ही ट्रेड को प्लेस करूंगा, थोड़ा सा कैंडल नीचे आता है, क्योंकि ये कैंडल 100% ग्रीन बनने वाला है। सो देखो मैंने पहले कहा था कि ये कैंडल 100% ग्रीन बनेगा। अगर आप सही से पैटर्न नहीं देखोगे ना, तब आपको यहाँ पे वन स्टेप एरर देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप सही से देखोगे, तब आपको कोई मार्टिंगल नहीं मिलेगा, आपका ट्रेड जो डायरेक्ट विन हो जाएगा। सो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे $300 की आपकी ट्रेड को प्लेस कर दिया। सो देखो अपना एनालिसिस जहाँ तक कि इस वाली कैंडल को 100% ग्रीन ही बनना है, इसका रेड बनने का कोई भी चांस नहीं, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न हमारे यहाँ पे बना, मार्केट में यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, और एसएनआर का भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। सो देखो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इस वाली कैंडल को 100% ग्रीन बनना ही बनना है, और लास्ट के कुछ सेकंड बाकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, लाइव देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने आप पे कोई हिस्ट्री दिखाई होगी। लाइव ट्रेड प्लेस करी, और मैंने पहले भी बता दिया था कि 100% ये जो ट्रेड है वो विन होगी। लेकिन देखो आपको यदि मार्टिंगल नहीं चाहिए ना, आपको बस शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड चाहिए, तो आपको सही से देखना पड़ेगा। अगर आपको क्लियर देखना है कि ये जो वीक है ना, इससे इसके आगे होनी चाहिए, और जैसे इस वाली कैंडल का ब्रेकआउट होता है, तो आपको एक तुरंत आपके लिए प्लेस कर देना है। यहाँ पे भी हमारा ये जो ट्रेड है विन था, डायरेक्ट ही विन था। सो देखो गाइस, मैं यहाँ पे लाइव देख लेता हूँ कोई और अच्छी एंट्री मिल पा रही होगी तो। सो देखो मार्केट ने यहाँ पे एक डाउन का मूवमेंट दिया है, और एक छोटा कैंडल बना है, ठीक है, इस इनसाइड बार कैंडल बना है, और जैसे इस वाली कैंडल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसके नीचे इस वाली कैंडल ने क्लोज दिया, तो अगला कैंडल यहाँ पे हमारा डाउन का देखने को मिला, और जो कि कितना अच्छा यहाँ पे डीप कैंडल हो रहा है। सो देखो जब आप शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न पर ट्रेड करोगे ना, तो आपको कभी भी ऐसे बैक टू बैक लॉस देखने को नहीं मिलेंगे। ज्यादातर ट्रेड्स आपकी यहाँ पे विनिंग में ही जाएगी। एटलीस्ट यहाँ पे मार्टिंगल तो आपको कभी लॉस होगा ही नहीं, ठीक है, इतना तो श्योर रहेगा कि मार्टिंगल आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि काफी सारे लोगों के सिग्नल से तो मार्टिंगल तक लॉस हो जाता है, और उनका तो रिकवरी ट्रेड भी लॉस हो जाता है। तो ये काफी ज्यादा आपके लिए पेनफुल फील होगा, क्योंकि देखो उसमें आपका काफी ज्यादा कैपिटल चला जाता है, वो भी किसी दूसरे के सिग्नल से। अगर आप सेल्फ ट्रेडिंग करोगे और इस तरीके से शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करोगे ना, सो गाइस देखो जब भी आप एसएनआर लेवल के ऊपर ट्रेड करने जाता हो ना, तो वो आपके दिमाग के बाहर चला जाता है, क्योंकि एसएनआर लेवल हमेशा जो सेम तरीके से वर्क नहीं करता है। आज यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो कल यहाँ पे आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, तो काफी सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। तो अगर आप शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न पे बस ट्रेड करोगे ना, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड्स मिलेंगी बस। सो देखो मैं यहाँ पे लाइव एंट्री फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। सो देखो जब भी आपको कैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे एक डाउन का मूवमेंट दिया था, एक छोटा कैंडल बना, अगली कैंडल ने जैसे इस वाली वीक को पूरा फुलफिल कर लिया, क्लियर यहाँ पे हमारा शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न बना है, ठीक है, यह हमारा क्लियर शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न है। मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। सो देखो मार्केट ने यहाँ पे जो एक डाउन का मूवमेंट दिया था, 4-5 कंटिन्यू एटलीस्ट कैंडल होनी चाहिए सेम कलर की,
जैसे मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यू सेम कलर की कैंडल बनाता गया और जैसे एक छोटी कैंडल बनी पूरी तरीके से इनसाइड वार कैंडल है, और जैसे इस वाली वीक को ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया, तुरंत आपको इस वाली कैंडल पे आपको डाउन के लिए प्लेस कर देना है। कितना अच्छा डीप कैंडल यहाँ पे बना है। और सेम इसी तरीके से शॉर्ट पैटर्न काम करते हैं। तो बस ये एक सिंगल मात्र शॉर्ट पैटर्न है हमारा, ठीक है। और आगे के जितने भी पैटर्न्स है ना, वो तो इससे भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट वर्क करते हैं और इससे भी कई ज्यादा आसान है। लेकिन मैंने यहाँ पे पहला पैटर्न यहाँ पे बता दिया आपको। अगर आपको बाकी के पैटर्न्स देखने हैं तो देखो इस वाली वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं यहाँ पे हो सके तो कल ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 20 पैटर्न्स को लगभग एक हफ्ते के बाद एक वीडियो लाऊंगा ना, तो लगभग 20 वीक लग जाएंगे। एक वीक में मतलब 5-6 महीने के अंदर पूरा शॉर्ट पैटर्न का हमारा सीरीज कंप्लीट होगा। इसलिए मैं यहाँ पे हर एक वीडियो के अंदर एक एक पैटर्न बता दूंगा, हर दिन एक वीडियो ला दूंगा। सो देखो यहाँ पर भी हमारा शॉर्ट पैटर्न बन सकता है। अगला कैंडल इस वाली कैंडल की वीक को फुलफिल करके इसके नीचे क्लोज दे देता है, तो यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट पैटर्न कंप्लीट होगा। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड आपको ट्रेंड हमेशा ध्यान में रखना होगा। तो देखो ये 5 मिनट की कैंडल पर भी वर्क करता है। तो मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ कि 5 मिनट पर कैसे वर्क करता है। सो देखो लाइव यहाँ पर देख सकते हो, मार्केट ने यही से एक डाउन का ट्रेंड स्टार्ट किया था और जैसे इस वाली कैंडल के अंदर एक इनसाइड बार हमें एक कैंडल देखने को मिला। इसकी वीक जैसी फुलफिल हुई, तो मैं इसको एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे ही वाली वीक को मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया, तो इस वाली कैंडल पर आपको जो एक डाउन के लिए प्लेस करना है और क्लियर शॉर्ट पैटर्न बना है यहाँ पे, ठीक है। अगर सही से नहीं बना होगा तब आपको वहां पे मार्टिंगल देखने को मिल सकता है, लेकिन सही से पैटर्न बना होगा ना तो आपकी हर एक ट्रेड वहां पे शॉर्ट ही विन होगी। सो देखो कोई ऐसा आप एग्जांपल दिखा सकते हो कि जहाँ पे शॉर्ट पैटर्न क्लियर बना और वहां पे लॉस हुआ, तो ऐसा कोई भी एग्जांपल हमें यहाँ पे नहीं मिला है। तो सारी की सारी ट्रेड्स यहाँ पे डायरेक्ट ही विन हुई है। सो देखो मैं यहाँ पे कोई और अच्छी सी एंट्री देख लेता हूँ, ठीक है। लाइव ट्रेड करेंगे कुछ। यहाँ पे मैंने बस एक ही ट्रेड को विन किया है। सो देखो जब आप ऐसे वीडियो बनाने जाओगे ना, तब आपको ऐसे पैटर्न्स नहीं मिलेंगे। लेकिन आप एक नॉर्मल से ट्रेड के साथ करने को मतलब ट्रेड करने के लिए बैठ जाओगे ना, कि मेरे को बस ट्रेडिंग करनी है, दिन भर आप ऐसे चार्ट ओपन करके रख दोगे ना, तो आपको बस करेंसी चेक करते जाना कि अगले कैंडल पर मतलब आपको जैसे 4-5 एंट्री तो इजीली मिल जाएंगी। मैंने तो बस एक ही पैटर्न बनाया। अगर आप सारे पैटर्न 20 के 20 जान लोगे ना, तो आपको कोई और एसएनआर लेवल वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। बस आप शॉर्ट पैटर्न को देख के ही ट्रेड प्लेस कर सकते हो। देखो जब आपको शॉर्ट ऐसे ट्रेड नॉर्मली मिल रही है, तो आपको एसएनआर लेवल को देख के ट्रेड लगाने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि वहां पे तो आपको कभी कभी ब्रेकआउट आपका पूरा क्राइटेरिया वहां पे फुलफिल भी हो जाता है, फिर भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है बिना किसी रीजन के। मार्केट लेवल को ब्रेक कर देता है। उससे तो अच्छा है कि आप शॉर्ट पैटर्न इसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो ना। सो देखो मेरे को यहाँ पे ट्रेड करने के लिए मौका नहीं मिल पा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई और अच्छा सा दूसरे में जब भी वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें क्या होगा कि कोई अच्छा सा ऐसा पैटर्न बता दूंगा ना, जिसमें आपको तुरंत के तुरंत एंट्री मिल जाएगी। टोटल 20 पैटर्न है, उसमें से एक पैटर्न तो हमारे यहाँ पे कंटिन्यू बनता रहता है। लगभग 1 घंटे में आपको उसमें से 5-6 ट्रेड्स ऐसे मिल जाएंगी जो कि आपके 100% विन होती है। सो देखो यहाँ पर एक मैं ट्रेड को प्लेस कर रहा हूँ डाउन की साइड। यहाँ पे हमारे एक मार्केट को मिल सकता है, लेकिन शॉर्ट पैटर्न हमारे यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड भी है और इस वाली कैंडल को यहाँ पे इस वाली कैंडल ने इसके नीचे क्लोज दिया था। अगर हो सके तो कैंडल जो मार्टिंगल पे जा सकता है, लेकिन ट्रेड आपने यहाँ पे 100% विन होगा। सो देखते क्या रहता है रिजल्ट। मैंने यहाँ पे $300 का यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। अगर ये कैंडल रेड बनता है मतलब ग्रीन बनता है ना, तो इसका अगला कैंडल यहाँ पे हमें 100% डाउन का देखने को मिलेगा। वन स्टेप मार्टिंगल के साथ आपका शॉर्ट पैटर्न हमेशा विन ही विन होगा। पैटर्न सही से बना होगा तो डायरेक्ट विन होता है। अगर आपको ऐसा एरर देखने को मिले, सही से तो पैटर्न नहीं बनाया, अगर ये वाला कैंडल डायरेक्ट इस वाले लेवल के नीचे क्लोज दे देता, तो हमारे यहाँ पे शॉर्ट पैटर्न कंप्लीट हो जाता। सो देखो मार्टिंगल पे मैं यहाँ पे बड़ा रिस्क लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले से जानता हूँ कि यहाँ पे हमारा ये जो ट्रेड है क्लियर है। सो मैंने यहाँ पे जो 3 ट्रेड को प्लेस किया, यहाँ पे 2 ट्रेड को प्लेस किया। क्योंकि देखो मैंने एक ट्रेड के बदले 5 ट्रेड क्यों लगा दी, क्योंकि देखो जब आपको पता है कि 100% ट्रेड विन ही होने वाली है, तब आपको वहाँ पे कोई टेंशन लेना ही नहीं है। देखो शॉर्ट पैटर्न सही से बना होता तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही ट्रेड ले सकता था। मैं यहाँ पे जानता था कि यहाँ पे एक एरर शो करेगा, फिर भी मैंने यहाँ पे जो डाउन के लिए प्लेस कर दिया। क्योंकि देखो शॉर्ट पैटर्न तब फुलफिल होता जब ये वाला जो कैंडल देख रहे हो ना,
ये इस वाली लाइन के नीचे क्लोज देता ना, तो तब आप हमारा शॉर्ट सर्किट पैटर्न क्लियरली कंप्लीट हो जाता। अभी ये जो कैंडल है यहाँ पे वन स्टेप मार्टिंगल के साथ 100% ये भी नहीं होने वाला है, क्योंकि एसएनआर लेवल का तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका है। इस वाली लेवल की इस वाली कैंडल नीचे क्लोज दे दिया, इसकी प्रीवियस वाली कैंडल देखती ना, तो वहां पे हमारा शॉर्ट सर्किट पैटर्न क्लियरली बन चुका होता। सो देखो एक के बदले मैंने यहाँ पे 5 ट्रेड को प्लेस किया। लेट्स सी, देखते क्या रहता है रिजल्ट। देखो ट्रेड तो विन होगा, ठीक है, 100% विन होगा। सो देखो मैंने पहले से बता दिया था कि मार्टिंगल पे विन होता है जब शॉर्ट सर्किट पैटर्न क्लियरली नहीं बनता ना, एक और दे देता है ना, तो मार्टिंगल पे विन हो जाता है। और देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्टिंगल इतने एक्यूरेट काम नहीं करते, लेकिन शॉर्ट सर्किट पैटर्न पे मार्टिंगल बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट काम करते हैं, क्योंकि वहां पे रेड कैंडल बनना ही बनना होता है, वो फिक्स होता है कि बनना ही बनना है। लेकिन कभी कभी ऐसा एरर दे देता है ताकि मतलब ज्यादातर ट्रेडर्स यहाँ पे इंगल्फिंग देख लेंगे और आपके लिए अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन देखो शॉर्ट सर्किट पैटर्न का ही हमारा एमटीजी था। सो गाइस देखो आज की इस वाली वीडियो के अंदर बेसिकली हमारे सिर्फ एक ही ट्रेड लॉस हुई है, और एक ट्रेड स्टार्टिंग में हमारी रिफंड हुई थी जो कि मार्टिंगल पे विन हो जाती, लेकिन मैंने वहां पे ट्रेड को प्लेस नहीं किया था। और एक ट्रेड लॉस है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से बता दिया था कि शॉर्ट सर्किट पैटर्न यहाँ पे सही नहीं बना। अगर आप जब शॉर्ट सर्किट पैटर्न सही से नहीं बनता और अगला कैंडल उसको इंगल्फ कर लेता है ना, तब वहां पे आपको मार्टिंगल पे विन देखने को मिल सकता है। मार्टिंगल विन ही होता है 100%, तो आपको एक कैंडल बनने का वेट करना है। जब भी आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिले तो आपको एक कैंडल का वेट करना है, एक अपोजिट कैंडल बनता है, देन आपको उसकी अगली कैंडल पर प्लेस कर देना, आपका विन हो जाएगा। वो भी आपका एक शॉर्ट पैटर्न भी आप उसे समझ सकते हो। अगर सही से बनता हुआ दिखता है तो भाई बहुत बढ़िया है, फिर तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सो देखो यहाँ पर भी मैं एक ट्रेड को प्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो बड़े बड़े वॉल्यूम की यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी है, और इसकी जो वीक है ना, ये तो फुलफिल हो ही जाएगी इसके साथ। अभी यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे डाउन के लिए प्लेस करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे बेसिकली तो देखो यहाँ पे हमारा शॉर्ट सर्किट पैटर्न क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि देखो कि इस वाली लाइन को ब्रेक करना चाहिए था, इसने ब्रेक नहीं किया है। अगर ये ब्रेक कर देता ना कैंडल, तो मैं यहाँ पे जो डाउन के लिए प्लेस कर सकता था। सो देखो यहाँ पर भी देखोगे तो इस वाली कैंडल के बाद हम यहाँ पे डाउन के लिए प्लेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे एक वन स्टेप मार्टिंग है। सो देखो मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड को प्लेस कर दिया। सो उसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। देखो कैंडल के अंदर कैंडल बना हुआ था ये, ठीक है, कैंडल के बाद बीच में एक कैंडल बना था। यहाँ पर डायरेक्टली दूसरा ये वाला जो कैंडल इनसाइड वाली थी, छोटा वॉल्यूम का कैंडल होता है ना, और देखो इससे भी छोटा होना चाहिए। इसकी जो प्रीवियस वाली कैंडल है ना, इससे छोटा कैंडल होना चाहिए। कैंडल बड़ा था, लेकिन देखो वन स्टेप मार्टिंगल पे हमारे ट्रेड भी हो जाएगा। यहाँ पे एक और कैंडल बनी, उसकी अगली कैंडल यहाँ पे हमें डाउन की देखने को मिली। जब आपको ऐसा दिखाई पड़े कि पैटर्न सही से नहीं बना है ना, पैटर्न सही से नहीं बना, तो आपको सीधा क्या करना है, एक कैंडल का वेट करना है। जब वो अपोजिट की बन जाती है ना, उसकी अगली कैंडल पे आपको जो एक मार्टिंगल के साथ मतलब डबल अमाउंट नहीं लगाना, जितना आप पहले ट्रेड में लगाने वाले हो ना, सेम उतना ही अमाउंट यूज करना है। ये कैंडल ये जो कैंडल है, इसका जो बॉडी बड़ा होता है ना इस कैंडल से, तब जाके हमारे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट पैटर्न कंप्लीट होता है और डायरेक्ट कैंडल यहाँ पे हमारे रेड देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सर्किट पैटर्न सही से बना ही नहीं है। इस वाली कैंडल का साइज जो इस वाली कैंडल से छोटा होना चाहिए था। देखो अगर आपको ट्रेड करना है, हाँ भी यहाँ पे देखना लाइव आपके सामने है भाई, बहुत ही टाइम वेट करने के बाद हमें यहाँ पे जो क्लियर एक शॉर्ट सर्किट पैटर्न मिल चुका है। यहाँ पे हम अच्छा खासा रिस्क लेंगे, $1000 का ले लेते, ठीक है, क्योंकि देखो ये ट्रेड 800 ले लेता भाई, बहुत ठीक है, 1000 ले ही लेता हूँ। देखो रिस्क लग रहा है, रिस्क नहीं भाई, कि रोज रिस्क का कोई टेंशन वाली बात नहीं, शॉर्ट सर्किट पैटर्न क्लियर है, लेकिन बड़ा अमाउंट आपको नहीं यूज करना। मैं यहाँ पे 1000 ले लेता हूँ, ठीक है, विन होगा भाई। देखो यार शिट, एंट्री भाई इधर, एंट्री इधर एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट लग जाती है ना, बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न बना है। काफी समय मैंने वेट किया, तब जाके ऐसा शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न देखने को मिला है। तो विन होगा कैसा नहीं, डायरेक्ट विन होगा, कोई मार्टिंगल वार्टिंगल है। मैं आपको एग्जांपल इसका मतलब एक्सप्लेनेशन क्लियर कर लेता हूँ इसका पहले। तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ले लेनी है, और ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो उसके वीक पर आपको लगा लेना हॉरिजॉन्टल लाइन को। और जैसे ये जो रेड कैंडल है, ओ शिट गाइस, देखो ये जो इसका वीक उसके आगे जा चुका था, लेकिन देखो यहाँ पे हमारा अगर ये जो रेड कैंडल बनता है ना, उसका अगला कैंडल यहाँ पे 100% हमें यहाँ पे ग्रीन देखने को मिलेगा। सो मैं यहाँ पे $2000 के ट्रेड को प्लेस करने वाला हूँ अब की साइड में।
देखो मार्टिंगल यहाँ पे हमारा 100% विन होगा। शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न सही से नहीं बना था लेकिन इंगल्फिंग बना था भाई। मैंने दो ट्रेड को प्लेस कर दिया। अभी ये वाला कैंडल 100% ग्रीन बनेगा। इसको ग्रीन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखो मैं यहाँ पे लाइव वीडियो बना रहा हूँ। स्टार्टिंग का मैंने एक पार्ट बना लिया था, उसके बाद एक दूसरा पार्ट बना रहा हूँ। तो देखो ये वाला जो कैंडल 100% यहाँ पे हमें ग्रीन देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो इस वाले कैंडल का ये जो वीक आप देख रहे हो ना, इसके नीचे होना चाहिए था। एक पूरी तरीके से इनसाइड बार कैंडल नहीं है। अगर इसका जो वीक है ना इसके अंदर होता है ना, तब जाके हमारे यहाँ पे शॉर्ट स्टार पैटर्न कंप्लीट होता है। लेकिन देखो वन स्टेप मार्टिंगल पे आपको 100% यहाँ पे विन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो देख सकते हो मैं यहाँ पे हिस्ट्री मैंने कोई भी हाइड नहीं रखी। और देखो हर एक ट्रेड का मैंने लॉस भी होता है तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि लॉस क्यों हुआ। अगर विन भी होता है तो उसका भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। ये तो कैंडल 100% ग्रीन बने, कितना भी वॉलेटाइल मूवमेंट दे ग्रीन बनना इसका फिक्स है। देखो मैंने यहाँ पे दो पहले से मैं यहाँ पे रिस्क क्यों लग रहा था, क्योंकि मेरे को इसका वीक पहले से दिखाई पड़ रहा था कि इसके ऊपर वीक जा चुका है। अगर इसका ये जो वीक है ना, इस वाले जो ग्रीन कैंडल का वीक है उसके नीचे कैंडल इसका वीक होता, तो मैं यहाँ पे जो 100% श्योर शॉट कह सकता था कि ये जो कैंडल इसको ग्रीन बनना था, अगर ये वीक इसके नीचे होता तो। सो देखो अगर आपको ऐसे बाकी के शॉर्ट शॉट पैटर्न्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको सिग्नल भी दे देता हूँ, ठीक है। रियल मार्केट के सारे सिग्नल देता हूँ, तो काफी ज्यादा वहाँ पे आपको प्रॉफिट करना है। देखो अगर आप ट्रेडिंग में न्यू, आपको लर्निंग नहीं है आपके पास ज्यादा, आप फिर भी प्रॉफिट करना चाहते हो तो आप सिग्नल से कर सकते हो हमारे। तो देखो पब्लिक चैनल के अंदर आपको सिग्नल नहीं मिलेंगे। बस आपको वीआईपी में आना है तो हमारे लिंक से आईडी बना के $10 डिपॉजिट करना मिनिमम, और ट्रेडर आईडी भेज देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो देखो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैंने काफी सारे ट्रेड को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो देखते हैं मैं यहाँ पे एक दो पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। अगर मिल पाते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिल पाते तो देखो मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा। फिर एक बार सभी की सभी करेंसी को मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कोई पैटर्न मिल रहा है क्या। तो देखो यहाँ पे तो हमें कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। लास्ट 3 करेंसी बाकी है बस अभी। सो आई थिंक यहाँ पर हमें शॉर्ट शॉट पैटर्न है कि नहीं। नहीं शॉर्ट शॉट पैटर्न नहीं है भाई, क्योंकि इसकी जो वीक आप देख रहे हो, इसकी जो इसकी, हाँ यहाँ पे ये जो कैंडल 100% यहाँ पे हमारा मार्टिंगल विन होगा, क्योंकि इसकी जो वीक है ना, मार्केट ने इसको तो ब्रेक कर दिया था ना। यहाँ पर ये जो कैंडल है हमारी मार्टिंगल के साथ विन होगी, लेकिन 100% विन होगी। अभी यहाँ पर आप देख लेना शॉर्ट शॉट तरीके से विन होगी। एक कैंडल का आपको इरर देने का वेट ही करना है। जैसे ही कैंडल इरर दे देता है तब आपको डाउन के लिए प्लेस कर देना है। सो देखो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डाउन के लिए प्लेस कर दिया। $2000 का रिस्क लिया। शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड रहेगा, 100% विन ही विन होगा, कोई चांस नहीं है लॉस का। बग सिग्नल भी आप कह सकते हो, पूरी तरीके से 100% विन होने वाला है। सो देखो एयूडी कैट का बग ही कह सकते हो इसको। 74% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन बग ही मान लो इसको, क्योंकि देखो आपको जब पता है कि 100% विन होगा तो उसे आप क्या कह सकते हो, शॉर्ट शॉट पैटर्न कह सकते हो या फिर बग भी कह सकते हो। देखो मैंने ये जो पैटर्न आपको यहाँ पे रिवील किया है, तो ऐसा नहीं है कि ये काम करना छोड़ देगा, परमानेंट काम करता है, ठीक है। मार्केट थोड़ी ना चेंज होने वाला है। देखो ज्यादा लोग ट्रेड भी करेंगे तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना। बस आपको ऐसे टाइम प्लेस करना है जहाँ पे मार्केट स्टेबल हो। देखो मार्केट कभी चेंज नहीं होता है, परमानेंट मार्केट जैसा था वैसा ही रहता है। देखो न्यूज वगैरह पे आपको ऐसा एरर वगैरह देखने को मिल सकता है, लेकिन देखो शॉर्ट शॉट पैटर्न में आपको कभी भी एरर देखने को नहीं मिल सकता। लेकिन इस वाली ट्रेड का आपको एग्जांपल देना, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन देना काफी ज्यादा जरूरी है। जो नॉर्मल बंदे वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जिनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं वो नहीं समझ पाएंगे ना। देखो यहाँ, सो देखो यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पे दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी, और देखो इसकी रेड कैंडल की जो वीक है डायरेक्टली यहाँ पे फुलफिल कर दिया था मार्केट ने, और एक इरर की कैंडल बनी। जब शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न सही से नहीं बनता और उसका इरर कैंडल बनाता है ना, तो उसकी अगली कैंडल पर आपको एक डाउन के लिए प्लेस कर देना। आपका वो 100% वो शॉर्ट शॉट रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग का जो पहला कैंडल रहेगा वो आपको ज्यादातर इरर का ही देखने को मिलेगा, तो इसलिए आपको एक कैंडल का वेट करना। जैसे वो अपोजिट बन जाता है तो आपको जो एक डाउन के लिए प्लेस करना है। अगर डायरेक्टली क्या होता है कि ये जो रेड कैंडल है काफी ज्यादा बड़ी कैंडल होती है, उसके बीच में एक छोटी सी एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, और यहाँ पे हमें एक एंगल्फिंग देखने को मिलता है डाउन की साइड में, तब हम इस वाली कैंडल को इसको डाउन का ही बोल सकते थे। ये वाला जो कैंडल 100% डाउन का मिलता,
सो देखो बस आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना। आई होप आपको ये जो